आज हम लोग सर डिटरमिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपको कहता है माइनर और को फैक्टर निकालना। देखिए यह क्या चीज है, माइनर और को फैक्टर। कह रहा आपका जो डिटरमिनेंट्स का आपका टॉपिक चल रहा है, राइट माइनर्स एंड को फैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटरमिनेंट्स। देखिए माइनर्स और को फैक्टर क्या होता है पहले से समझिए, है ना। जैसे कोई आपका डिटरमिनेंट्स मान लीजिए दिया हुआ है, आप थोड़ा बेसिक चीज देख लीजिए सर। जैसे आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है, या डिटरमिनेंट्स कहिए मैट्रिक्स रूप में लिखा रहेगा, इस तरह से डिटरमिनेंट्स है। चलिए देखिए, मान लीजिए आपके पास हो गया ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब इसका निकालना पड़ेगा आपको माइनर। माइनर लिखेंगे हम लोग माइनर। माइनर का मतलब क्या हुआ है कि जिसको निकालना है लिखेंगे माइनर। अगर निकालना हो तो इस तरह से लिखेंगे माइनर ऑफ ए का माइनर निकालेंगे। देखिए ये वाला रो और एक कॉलम बंद हो जाएगा, इसका माइनर हो जाएगा डी, ठीक है। अगर हमको बी का माइनर निकालना है तो देखिए हम बार बार इस तरह से नहीं लिखेंगे, आप इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए मान लीजिए हम यहाँ लिख दिया एम ऑफ क्या लिख दिया, बी लिख दिया, माइनर ऑफ बी हो गया। अब बताइए बी का माइनर ये रो और एक कॉलम बंद, इसका माइनर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर सी का निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और डी का निकालेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बात को समझ रहे हैं, ए हुआ माइनर, ठीक है। इसके बाद आता है आपको को फैक्टर। देखिए को फैक्टर क्या होता है। ए माइनर ऑफ ए का मतलब कि आपने एक टर्म पढ़ा होगा, इसको याद होगा आपको सर, यहाँ पे होता था आपको ए आई जे, A11 मान लीजिए A11, यहाँ क्या लिखा जाएगा सर, A12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम। यहाँ का होगा दूसरा रो पहला कॉलम, यहाँ का होगा दूसरा रो दूसरा कॉलम। ये बताता है, ये आई और जे से डिनोट किया जाता है इसको। यहाँ पे इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ लिखते हैं आप क्या, एम आई जे। अब एम आई जे का मतलब किसको निकाल रहे हैं, एम आई जे का मतलब अगर 1 1 रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे रखिएगा आप 1 1, यानी कि इसका माइनर आप निकाल रहे थे। इसका माइनर मतलब रो और कॉलम बंद, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा आंसर, ये वाला हो जाएगा, A22 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए मान लीजिए हमको को फैक्टर की बात करूं, को फैक्टर्स का होता है तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसको हम लोग ए से लिखते हैं, सी से भी लिखा जाता है, ए से लिखा जाता है। देखो इसका फार्मूला है ए आई जे, मतलब जिसका को फैक्टर निकालना है -1 के पावर आपका है फार्मूला आई प्लस जे इंटू आपका है एम आई जे। एक को फैक्टर का फार्मूला है, इस पर आपको को फैक्टर निकलेगा। आप मैं आपको इसको डायरेक्ट मेथड बताऊंगा, को फैक्टर निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, आपको इतना नहीं जाना पड़ेगा, पहले देख लीजिए आप लॉन्ग मेथड। जैसे मान लीजिए हमको ए का को फैक्टर निकालना है, ओके। जैसे यहाँ पे लिखूंगा ए, अब ए के जगह पे क्या सर, A11 के जगह पर सर ए है, यहाँ पे लिखूंगा हम A11, ओके। तो यहाँ पे फार्मूला है -1, यहाँ लिखूंगा -1 आई प्लस जे। आई का वैल्यू सर देखिए 1 है और जे का वैल्यू क्या है, 1 है, यहाँ 1 प्लस क्या हो गया 1। अब एम आई जे, एम आई जे का मतलब M11, M11 आपके पास क्या होना चाहिए बताइए, M11 मतलब इसका माइनर क्या है, डी है। गजब यार, बोलो देखिए M11 का मतलब यही हो गया माइनर ऑफ ए की जगह पे A11, 11 मतलब समझ रहे हैं ना सर, M11 क्या हो गया आपके पास, इसका माइनर क्या रहा था, डी, समझ रहे हैं सर, ए का माइनर डी। उसी तरह से 11 के जगह पर है ए, इसका माइनर डी हो रहा है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग सर, एम आई जे के जगह क्या लिख देंगे, अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं M11। आप जरा ध्यान दीजिएगा सर, A11 -1 के पावर 1 1 कितना हो गया सर, 2। अब M11 का वैल्यू कितना आपके पास, डी। यहाँ क्या चीज, यहां पे लेंगे इसके लिए 2 2 हो जाएगा, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अब इसको हल करिएगा तो आपके पास को फैक्टर हो गया आपका A11
देखिए -1 के पावर 2 है, यानी कि अगर सम संख्या होता है तो आंसर प्लस आता है, विषम होता है तो आंसर माइनस आता है। देखिए इसका आंसर कितना आएगा सर, प्लस में आएगा, आएगा ना प्लस में सर, यानी कि 1 हो गया, बगल में डी हो गया, तो बताइए गुना करिएगा 1 × डी क्या हो जाएगा आपके पास, डी हो गया, यानी कि को फैक्टर से क्या निकला, डी। सीधी बात, नो बकवास। आपने पढ़ा होगा चीन, देखिए यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ क्या होता है, प्लस होता है। देखिए जो जहां चिन्ह होता है वही को फैक्टर आएगा। देखिए यहाँ पे प्लस में बस को फैक्टर चिन्ह बताता है, माइनर आपका अंक निकाल देगा। माइनर देखिए ऑलरेडी निकला हुआ है, इसका माइनर ई हुआ, इसका माइनर ई हुआ, इसका माइनर ई हुआ, इसका माइनर ई हुआ। इसको निकालना है तो रो कॉलम बंद तो डी बचेगा, इसको निकालना है तो रो कॉलम बंद सी बचेगा, इसको निकालना है तो ए अब ये बंद तो ये बचेगा, इसको निकालना है तो ये अब ये बंद हो जाएगा, ये बचेगा। माइनर ऑलरेडी निकाल दिए हैं। इसके बाद को फैक्टर सिर्फ ओनली वन चिन्ह बताता है, माइनर के साथ चिन्ह बताता है। अगर मान लो तुम सी का को फैक्टर निकालोगे तो निश्चित है कि सर माइनस में आएगा। देखो यहाँ मान लीजिए हम यहाँ पे इस तरह से निकालता हूं, लिखूं मैं इसके जगह पर, इसको क्या लिख सकते हो, देखो A21, यहाँ क्या लिखोगे 21, को फैक्टर निकाल रहा हूं इसका। अब बताइए इसका फॉर्मूला हो जाएगा -1 के पावर क्या है फॉर्मूला, आई प्लस जे, आई प्लस जे है ना, आई के जगह पर बताओ क्या है, आई के जगह पर 2 है, जे के जगह क्या है 1, आई और जे होता है, ठीक है। चलिए यहाँ लिख देंगे हम लोग 2 प्लस क्या हो जाएगा 1। अब बगल में क्या होता है सर, बगल में MIJ, मतलब सर M21 यहाँ रहेगा, यहाँ का रहेगा M21 रहेगा। अब बताएंगे सर -1 के पावर क्या हो रहा है सर, 2 कितना हो गया 3। अब बताइए M21 का मतलब क्या हो गया, देखिए M21 इसका वैल्यू कितना माइनर बताइए, माने सी का, ई किसके जगह पर है, सी की जगह पर है। अब सी का माइनर कितना आपके पास सर, बी है, यहाँ पे सर हम लोग क्या लिख देंगे सर, बी। अब देखिए इसको -1 के पावर बी सम है तो आंसर कितना आएगा -1 ही आएगा। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा -b। मतलब यह चिन्ह बता देता है कि क्या चीज में आएगा को फैक्टर। अब एग्जाम्पल के माध्यम से नहीं, हम आपको सवाल के माध्यम से बताते हैं, बहुत इजी चैप्टर है। देखिए सर, देखिए कह रहा है आपको राइट माइनर्स एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ फ्लोइंग डिटरमिनेंट्स। कहने का मतलब क्या है कि आपको इसे माइनर भी ज्ञात करना है और क्या ज्ञात करना है, को फैक्टर ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए बारी बारी से आप माइनर पहले ज्ञात कीजिए। मान लीजिए सॉल्यूशन में आता हूं सर, 2 × 2 का डिटरमिनेंट है, इसका मतलब कि 2 ठे रो है, एक और दो, ये 2 ठे क्या है कॉलम है सर, ये आपका रो हो गया, ये आपका कॉलम हो गया सर। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे माइनर ऑफ टू। अब बताइए 2 का माइनर क्या होगा, इसको कैसे लिख सकते हैं बताइए, इसको लिख सकते हैं हम M11, क्या लिख सकते हैं M11, यानी किसके जगह पर है सर, पहला रो पहला कॉलम के जगह पर। इसको क्या लिख सकते हैं आप M12, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम की जगह पर ना। अब बताइए सर माइनर ऑफ 2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, मतलब ये बंद हो गया तो क्या बचा आपके पास 3 हो गया सर, ओके। फिर आप लिखोगे, कुछ सवाल में लिख कर बना लो, बाकी आप डायरेक्ट मेथड में बताऊंगा आपको। माइनर ऑफ -4, -4 का माइनर, अब -4 को क्या लिखोगे सर बताओ, पहला रो और दूसरा कॉलम, यहाँ 1 और क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। चलिए अब यानी कि बंद हो गया तो क्या हो गया आपके पास 0 हो गया, अच्छी बात है। फिर लिखेंगे हम लोग माइनर ऑफ, क्या लिखेंगे 0, इसको क्या लिखेंगे सर, ये हो गया आपका, देखो दूसरा रो, पहला दूसरा रो और पहला कॉलम हो गया ना सर, यानी कि दूसरा रो, ये रो बताता है, ये कॉलम बताता है, क्या हो गया आपके पास -4 ना। ठीक उसी तरह से आपके पास हो गया माइनर ऑफ क्या 3 का माइनर क्या हुआ, इसको लिखेंगे दूसरा रो और दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, कितना हो गया आपके पास सर, ये बंद हो गया तो क्या बचा 2 बचा, ये माइनर निकल गया सर। अब हम लोग क्या निकलना है सर, को फैक्टर। आइए को फैक्टर की बात करता हूं। को फैक्टर्स में आपको क्या करना है, आप लिखना हो तो इस तरह से लिख सकते हैं। को फैक्टर का भी हमने क्या बोला है कि ए से डिनोट कीजिएगा। फार्मूला आपके पास है AIJ इक्वल टू -1 के पावर क्या है आपके पास I + J है ना, इंटू आपके पास क्या है MIJ,
जो आपका आई जे बताता है, आई रो बताता है, जे कॉलम बताता है। ठीक है, अब देखेंगे इस नियम के अनुसार हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे हम लोग ए आई जे के पर 1 1 रखते हैं, माने पहला रो पहला कॉलम। तो फार्मूला आपके पास -1 के पावर क्या हो जाएगा, आई प्लस जे। आई का वैल्यू कितना हो गया सर 1, अब जे का वैल्यू क्या हो गया 1, या 1 प्लस का रख देंगे 1। अब बगल में एम आई जे, मतलब एम आई की जगह पर 1 और जे की जगह 1, यहाँ क्या हो जाएगा M11। अब देखेंगे आपको तो सर -1 के पावर क्या मिल रहा है सर, आपको 2 मिल रहा है। अब M11 का वैल्यू आपके पास कितना है सर 3 है, ये क्या लगा देंगे 3। इसको हल करिएगा, -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा +1, 1 इंटू का हो गया 3, यानी कि आपके पास आंसर कितना आया 3 आया। को फैक्टर निकला A11 का, इसका को फैक्टर निकल गया, आपको क्या हो गया सर 3 आ गया। आप कहोगे सर माइनर भी वही आ रहा है और को फैक्टर वही आ रहा है, लेकिन सब नहीं मैच करेगा क्योंकि इसमें चिन्ह है। ये यहाँ पे देखो क्या होता है प्लस माइनस, प्लस माइनस या माइनस प्लस होता है, तो प्लस का चिन्ह होता है, तो यहाँ पे प्लस नोट कर रहा है। नेक्स्ट हम निकालते हैं A12। अब A12 निकालोगे तो डायरेक्ट समझो आप, -1 के पावर क्या करोगे 1 + 2, क्या करोगे 1 + 2 है ना। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर M12, क्या हो जाएगा M12। अब देखिए -1 के पावर अगर 2 है कितना हो गया सर 3 हो गया। M12 का वैल्यू कितना निकले आप 0, यहाँ लगा दी सर 0। अब इसको -1 के पावर 3 करोगे तो कितना आएगा सर -1 आएगा। अब इंटू का हो गया 0, अब गुना कराओगे तो ऑलरेडी क्या हो गया 0। 0 में ना सर माइनस लगता है ना प्लस लगता है सर, स्वतंत्र है सर, फ्रीडम है सर। आपका देख लीजिए सर, इसका को फैक्टर आपका क्या है सर 0, अच्छी बात है। नेक्स्ट आते हैं सर, अब हम लोग निकालते हैं A21, मतलब दूसरा रो और पहला कॉलम। फार्मूला हो जाएगा आपके पास क्या -1 के पावर क्या आई प्लस जे, माने 2 प्लस क्या हो गया 1। इसके बाद आपके पास हो गया क्या M21, देखेंगे सर -1 के पावर 2 + 1 कितना हो गया 3। अब M21 का वैल्यू कितना आपके पास -4, यहाँ लगा दिए सर -4। -1 को 3 बार करेंगे, विषम संख्या हो तो आंसर माइनस में आएगा। अब यहाँ पे आएगा सर -4, मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 एकम कितना हो जाएगा सर 4। अब देखो यहाँ पे माइनस में था, अब आंसर कहाँ में आ रहा है प्लस में आ रहा है। माइनर यहाँ पे माइनस में आया है, इसका प्लस में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह होता है। अब ये माइनस दिया है तो माइनस माइनस मिलकर क्या हो गया सर प्लस हो गया। अब एक आता है A22, मैंने दूसरा रो दूसरा कॉलम का को फैक्टर निकालिए। उसके लिए फार्मूला -1 के पावर क्या हो जाएगा 2 + 2, जो यहाँ रहेगा यहाँ प्लस में रहेगा, इंटू M, यहाँ पे क्या हो गया सर आपके पास 2 2। देखेंगे -1 के पावर 2 और 2 कितना हो गया सर 4। M22 का वैल्यू कितना है सर 2 है, यहाँ पे रख देंगे। -1 के पावर सम संख्या है, सम है तो प्लस में आएगा, विषम है तो माइनस में आएगा। यहाँ 1 हो गया, 1 × 2 कितना हो गया सर 2 हो गया। यानी कि सर इसका आपका को फैक्टर कितना हो गया 2, सब आपको निकल गया सर, आपका आंसर हो गया। आप इसको उतार सकते हैं। ABCD है सर, कोई बात नहीं। हाँ, सबसे पहले सॉल्यूशन को लिखते हैं। हम लोग को माइनर निकालना है, तो आप हेडिंग में लिख दीजिएगा सबसे पहले माइनर। ओके, अब देखना डियर, माइनर को यहां सब शॉर्ट में चलते हैं, यहां लिखेंगे हम लोग M11। ये ऐसे काहे लिख रहे हैं, देखो ऐसे होता है, ये होता है A11, ये होता है आपका A12, ये होता है आपको A21, अब ये होता है A22। कहने का मतलब हुआ ना सर कि पहला इसको रो बोलते हैं, पहला रो दूसरा रो, ऐसे कॉलम बोलते हैं, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ये बताता है रो, वही बताता है कॉलम, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, A11 मतलब इसका हम लोग माइनर निकालने जा रहे हैं, तो इसका निकाल रहे हैं तो M11 लिखेंगे शॉर्ट में, मतलब हो गया माइनर ऑफ 11, मतलब इसका माइनर। पता है इसको निकालेंगे 11, ये 11 के जगह पर हो गया सर, इसके जगह पर हो गया, इसके जगह पर हो गया, इसके जगह पर हो गया। इसका निकालेंगे तो सर देखिए कॉलम और रो बंद, जब ये वाला बंद हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा अखिलेश, ये रो और एक कॉलम बंद हो गया तो आपके पास क्या बचेगा
डी बचेगा ना, कुछ नहीं सर डियर, बस आराम से चुपके से लिख देंगे कि डी। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे अबरी बार एम 1 1 के जब क्या लिखेंगे 1 2, क्या लिखेंगे 1 2। अब बताइए सर 1 2 माने ए वाला, अब सी का माने निकालेंगे, देखिए रो आई कॉलम बंद, तो क्या बच रहा आपके पास, बस लिख दिए सर, बच्चा वाला सवाल सर, 6 महीना का बच्चा नहीं बनाएगा सर, 8 साल का बना लेगा सर। देखिए सर माइनर ऑफ 2 1, अब काफी समझदार है सर। देखिए बी का निकालेंगे सर, देखिए बंद, क्या बचा सर, बस। इसके बाद ए 2 2 के पापा 4 गो, सॉरी देखो, अब इसका निकालेंगे तो डी, डी का माइनर क्या हो गया, ये देखो बंद हो गया, क्या बचा आपके पास ए, या क्या लिख दिए सर, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, हम 2 2 के पापा में चल गए थे ना सर, ए हो गया, ये माइनर निकल गया। अब हमको निकालना है सर को फैक्टर, ठीक है, हेडिंग में लिख दीजिए को फैक्टर। तो को फैक्टर के लिए क्या करना है, अखिलेश बाबू, देखो ना पूछा था ना बाबू, तो बाबू रे यहां लिखेंगे A11, को फैक्टर कैसे लिखते हैं ना, A11 का मतलब ठीक उसी तरह से फार्मूला आपको देखिए, यहां होगा -1, यहाँ 1 1, तो यहाँ होगा 1 + 1 लिखेंगे, यहाँ होता फार्मूला आपके पास ऐसा है AIJ बराबर -1 के पावर I + J, और फिर आपके पास MIJ, ये आपका फार्मूला है सर, ठीक है। यहाँ देखिए आई जे का मतलब आई की जगह पर 1 और जे की जगह 1, तो यहाँ देखिए आई प्लस जे मतलब 1 + 1 हो गया, अब फिर MIJ मतलब 1 1 है तो यहाँ 1 1 हो जाएगा, यहाँ का हो जाएगा M11। अब बताइए सर -1 के पावर अगर 1 + 1 कितना हो गया 2, M11 का वैल्यू कितना है सर D। अब बताइए तो आप ही ना -1 का स्क्वायर करें कितना आएगा, -1 -1 + 1 आएगा सर, चलिए सीधी बात सर। अब बताइए ना -1 के पावर 99 है, आंसर कितना आएगा बताइए तो, -1 आएगा, क्योंकि बीसम रहेगा तो माइनस में, और -1 के पावर 1000 है तो कितना आएगा +1। अब सर गुना करिएगा -1 गुना -1 सर, आपका सलून पार हो जाएगा सर, ठीक है। यहाँ हो गया 1 × का हो गया D, ई बिंदु का मतलब गुना है, सटा में है, तो क्या होगा आपके पास D, यानी कि बताइए सर A11 आपके पास क्या निकल गया सर D। ठीक उसी तरह से आप निकालेंगे A12, सब निकाल लेंगे सर खुद सर, ट्राई टू सर, खुद अपने से बनाइए सर, इसको निकालिए तो, देखो यहीं देखो तुम A11 निकल गया ना, अगली बार क्या निकाला A12, यहां लिखोगे A12, बताओ यहां लिखोगे -1 के पावर का लिखोगे, यहाँ 1 2 तो यहाँ लिखोगे 1 + का लिखोगे 2, अब यहां रहेगा M12, ओके 1 2 तो 1 2, M माइनर बताता है, अब ये वाला क्या बताता है को फैक्टर बताता है। को फैक्टर का मतलब देखो गुणनखंड हो गया, इसका सगुणनखंड, मतलब क्या चीज से गुना किया हुआ है, प्लस से है कि माइनस से, बात समझ रहे हैं। तो अब देखिए -1 के पावर तू ही बताना रंजन, 2 अब कितना होता है 3.5 हो जाता है ना, 3 होता है। M12 का वैल्यू देखो तो यहाँ निकालो, क्या निकालो B, सर यहाँ पे रख दो ना इसके जगह B, तो सर -1 को 3 बार कराओगे -1 आएगा × B, बोले तो सर मिला जुला के -B, दैट्स ऑल मिलॉर्ड, अपना फैसला सुनाइए सर। आइए फिर देखोगे आपको अगली बार क्या निकालना है, देखो A12 निकल गया तो A21 21 है बाबू, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है ना, फार्मूला -1 के पावर का हो गया आपको 2 + 1, अब यहाँ क्या हो जाएगा सर M21, देखिए -1 के पावर 2 कितना हो गया 3, अब देखिए M21 का वैल्यू कितना आपके पास सर C, यहाँ रख दिए सर C, -1 को 3 बार गुना करेंगे -1 आएगा, अब C हल करोगे तो कितना आएगा -C। अब एक लास्ट बच रहा है सर, वो है आपके पास क्या A22, फार्मूला वही हो जाएगा सर, कैसे लिखेंगे -1 के पावर का लिखेंगे 2 + 2, अब इंटू का हो जाएगा आपके पास M22, देखो तो जरा -1 के पावर का हो गया 4 2 2 4, अब M22 का वैल्यू कितना है सर A, यहाँ क्या रख दोगे सर A,
-1 को 4 बार गुना कराओ तो +1 आएगा इंटू ए, बोले तो क्या आ गया ए, ये सब क्या हो गया आंसर हो गया। देखो पूरा कर लो। अब देखिए 3 क्रॉस 3 है। अब इसमें थोड़ा समझना है बाबू। हेलो अखिलेश, देखो निखिल देखो, हाँ थोड़ा सा जाएगा सर। देखिए सर 3 क्रॉस 3 मिल गया, तो 3 क्रॉस 3 में आपको 9 टर्म निकालना होगा, 9 माइनर और 9 को फैक्टर, बोले तो 18 निकालना होगा सर। आइए देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए 4 माइनर, आप ऐसी डाल लीजिए सर ना माइनर, अगला समझ जाएगा सर। हम लोग माइनर से निकालने जा रहे हैं, माइनर का बहुवचन माइनर्स हो गया, एस लगा दीजिए, बॉय का बॉयज हो गया, गर्ल का गर्ल्स हो गया, माइन का मेन। हिंदी मीडियम किताब नहीं है उसमें, देखो तो क्या लिखा है। देखिए यहां लिखेंगे हम लोग बाबू, देखो M11, सबसे पहले इसका टर्म समझो, ये होता है A11 माने पहला रो पहला कॉलम, ये होता है पहला रो दूसरा कॉलम, ये होता है पहला रो तीसरा कॉलम, ये होता है दूसरा रो पहला कॉलम, ये होता है दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये होता है दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। इसके बाद ये होता है तीसरा रो पहला कॉलम, ये होता है तीसरा रो दूसरा कॉलम, ये होता है तीसरा रो तीसरा कॉलम। बात मिला जुला करके 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट है, माने 3 ठे रो है, 1 2 3, और 3 ठे क्या है कॉलम। चिन्ह याद रखना, देखो इसका चिन्ह जो बताया गया है पहले अल्टरनेट चलता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। जाहिर सी बात है कि अगर इसका कोफैक्टर निकालोगे, यहाँ पे जो अंक संख्या आता है प्लस है तो प्लस आएगा, माइनस तो माइनस, जो इस तरह से आएगा आपको देखिएगा सर। अब हम लोग 1 निकालते हैं माइनर, तो इसका फार्मूला आपके पास कुछ नहीं करना है बाबू, सब देखो, जब इसका माइनर निकालोगे, यानी कि 1 बोले तो किसके जगह पर है सर, A11 के जगह पर, तो 1 का माइनर निकालोगे तो 1 के नीचे वाला कॉलम रो का हो गया, देखो फिर से 1 के नीचे वाला कॉलम रो का हो गया बंद, तो आपके पास बचा ये 4 गो टर्म। अब 4 टर्म डिटरमिनेंट्स को सोल्व करने का तरीका बताएं आपको, क्या याद है कैसे सोल्व किया जाता है इसको, ई वाला इसके साथ गुना कराते हैं, तो गुना कराओगे तो 1 से 1 में कराओगे तो क्या हो गया माइनस का चिन्ह देते हैं, फिर ई वाला इसके साथ कितना हो गया, हल कराओगे तो 1 में 0 कितना बचा 1, तो सर M11 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास सर, बात को समझ रहे हैं। अब देखिए, अब हमको सर M12 निकालना है, माइनर ऑफ ये इसका पहला रो दूसरा कॉलम का A12, समझिएगा सर, मतलब 0, तो 0, अब वो ऐसे नहीं सोचना है कि सर 0 बाहर रहेगा, उससे मतलब नहीं है, डायरेक्टली बंद हो जा रहा है, 0 के नीचे वाला पूरा बंद, तो आपके पास अंक बचेगा कौन कौन 0 0 0 1 0 0 0 और 1। अब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 0, इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 0 में 0 कितना हो गया, इसका सर माइनर कितना हो गया, बात को समझ रहे हो। चलिए ठीक उसी तरह से हम आएंगे क्या चीज सर, M13 माने सर क्या हो गया आपके पास A0 ना, ये वाला कॉलम और रो बंद, तो आपके पास हो गया क्या, ये बंद हो गया कॉलम और रो, तो आपके पास ही बचा ना सर, देखिए गुना कराएंगे तो 0 और माइनस क्या हो जाएगा 0, मिला जुला के आपके पास क्या हो जाएगा सर 0। ठीक उसी तरह से अभी इसमें आएंगे, यानी कि M21 के जगह पर हो गया सर M21, यानी कि ये वाला रो बंद, ये बंद, अब ये भी बंद, तो क्या बचा आपके पास, गुना कराओगे तो 0 और माइनस कितना हो जाएगा, मिला जुला कितना हो गया सर, बात को समझ रहा है। ठीक उसी तरह से अगली बार क्या आएंगे 2 अब 2 की जगह पे क्या है सर, दूसरा रो दूसरा कॉलम 1, ये सर ऐसे बंद, आपके पास 1 0, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, माइनस 0 ना, वैल्यू कितना का इसका 1। चलिए अच्छी बात है, ठीक उसी तरह से हम लोग कराएंगे, थोड़ा सा को फैक्टर में हल्का दिक्कत हो सकता है, चिंता नहीं करना, मैं बता रहा हूं। अगली बार करेंगे सर क्या, एम दूसरा रो तीसरा कॉलम, साफ बताता है दूसरा तीसरा कॉलम, दूसरा रो पहला दूसरा रो तीसरा कॉलम में 0 है, देखिए ये बंद हो गया,
तो सर 1 गुना 0 0, फिर 0, कितना हो गया 0। अच्छी बात। ठीक उसी तरह से अगली बार निकालेंगे हम लोग क्या, M23 हो गया M31, इसके जगह पर हो गया सर देखिए यहां, तो बताइए ये रो, अभी कॉलम बंद, तो सर 0 हो जाएगा ना सर, 0। ठीक है, अगली बार क्या करेंगे, M32, तीसरा रो दूसरा कॉलम, यानी कि ये वाला 0, तीसरा रो दूसरा कॉलम। ठीक उसी तरह से बंद, आपके पास 0 हो गया ना सब, क्या हो गया 0। अगर कोई नहीं समझ रहा होगा तो पूछ लेना, बता दूंगा। अब एक आया लास्ट माइनर में 3 तीसरा रो तीसरा कॉलम, देखिए मैंने ये वाला बंद, तो आपके पास 1 माइनस क्या हो गया 0, बोले तो क्या हो गया 1। अच्छी बात है सर, हम लोग माइनर निकाल चुके सर, बधाई हो। अब आते हैं हम लोग को फैक्टर में, हेडिंग डाल दीजिएगा सर को फैक्टर। देखिए आप या तो फार्मूला लिख के बनाइए, ठीक है, और नहीं तो देखिए मैं बताता हूं, डायरेक्ट चलोगे A11। अब बताओ जरा, -1 के पावर अगर 2 करोगे, एक करके देख लो, -1 के पावर यहाँ क्या हो जाएगा 1 + 1। अब यहाँ क्या होता है सर M11, तो हल करोगे तो -1 के पावर 1 कितना हो गया 2, तो -1 के पावर 2 यानी कि सम संख्या कितना आएगा आंसर, प्लस में आएगा। अब M11 का वैल्यू कितना है सर 1, तो गुना कराओगे कितना आएगा सर 1। अब से डायरेक्ट देखिए सर, अगर हम A12 निकाले, 2 अब 1 जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो -1 के पावर 3 माने -1, कितना आएगा सर -1। अब यहां पे सर M12 रहेगा, M12 का वैल्यू कितना आपके पास सर, यहां क्या कर दोगे सर, मिला जुला कर आपके पास क्या आंसर आएगा सर। ठीक उसी तरह से हम नेक्स्ट आएंगे सर M13 A13 माने सर 1 3 अब 1 जोड़ेंगे कितना देगा, अब -1 के पावर 4 माने सम संख्या, तो आंसर क्या आएगा प्लस में। अब यहाँ पे क्या होगा M13, तो M13 मतलब वैल्यू का आपके पास सर 0, तो यहाँ गुना कराएंगे तो वैल्यू का मिल जाएगा सर आपके पास 0 मिल गया। उतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना सर। चलिए अब अगली बार क्या आते हैं MA21, दूसरा रो पहला कॉलम, देखिए 2 और 3, तो -1 के पावर 3 कितना आएगा -1। अब M21 का वैल्यू कितना है 0, यहाँ रखोगे गुना कराओ कितना आएगा आपके पास सर 0। ठीक उस तरह से आएंगे A22, तो 2 कितना होगा 4, तो +1 आएगा आंसर। अब M22 का वैल्यू कितना है आपके पास 1, यहाँ रखोगे तो कितना आ गया सर 1। ठीक उसी तरह से A23 यानी कि -1 के पावर 2 1 3 5 -1। अब M23 का वैल्यू कितना आपके पास 0, गुना कराओगे 0। ठीक उसी तरह से M31, तीसरा रो पहला कॉलम, -1 के पावर 3 अब 1 4 +1। अब M31 का वैल्यू आपके पास क्या है सर 0, आ गया 0। कोई अंक होगा तो गुना करा के आंसर लिखेंगे सर। उसी तरह से A32, -1 के पावर 3 2 5 -1, ठीक है, बीसम है तो माइनस, सम है तो प्लस। अब फिर सर M33 इसका वैल्यू 0 है ना सर, इसका 0। उस तरह से A33 का वैल्यू लास्ट है आपके पास 3 और 3 कितना हो गया 6, तो +1 कितना है 1, गुना कराओगे तो 1, दैट्स मीन आंसर। उतार लीजिए सर। क्वेश्चन नंबर आपको दूसरा का दूसरा है ना, मैंने आपको 2 नंबर क्वेश्चन का सेकेंड क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे बनेंगे समझना, हम लोग का 3x3 का डिटरमिनेंट्स है, ओके। हम लोग को माइनर और को फैक्टर निकालना है, तो माइनर और को फैक्टर निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आइए सॉल्यूशन में आते हैं। हेडिंग डाल दीजिएगा सर माइनर। माइनर्स के लिए हम लोग क्या करना है, देखिए
हम लोग निकालेंगे सर M11। M11 बोले तो देखिए 1 का माइनर निकालना है, तो एक कॉलम और रो हो जाएगा 1, तो इसको हम लोग क्या करेंगे सर, हल करेंगे। डिटरमिनेंट कैसे सोल्व होता है पता है ना, ये 5 दूना कितना हो जाएगा 10। देखिए 5 दूना हो जाएगा 10 माइनस, और 1 से 1 में गुना कराएंगे तो -1 आएगा ना, तो -1 यहाँ हल कराइएगा तो कितना हो जाएगा +1, माइनस माइनस प्लस, तो कितना गया 11, यानी कि इसका माइनर कितना हो गया 11 हो गया। बात को समझ रहे हैं सर। चलिए फिर देखिए आगे हम लोग चलते हैं। अब निकालना है माइनर 1 2, मतलब पहला रो दूसरा कॉलम 1 2, ठीक है। तो 0 के नीचे वाला अब 0 के सामने वाला बंद हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा 3 0 -1 और 2 बचेगा। इसको गुना कराते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट से सोल्व करते हैं, 3 दूना 6 हो गया, माइनस का चिन्ह क्या हो गया 0 हो गया, 6 आ गया, ठीक है ना। तो इसका माइनर कितना हो गया 6। फिर आते हैं माइनर 4 का निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे माइनर, इसको क्या लिखे एक लेस बताओ, इस वाले अंक को क्या लिखे यहाँ पे है बताओ, यहाँ पे क्या लिखे, ये सब लिख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या लिखे बताओ, इस वाले अंक को लिखना है हमको, इसको लिख दी, इसको लिखना है, हैं? कैसे कैसे देखो तो पहला रो है और तीसरा कॉलम है सर, पहला रो है तीसरा कॉलम है सर, यानी कि 4 का निकालना माइनर। देखो यहाँ ही क्लोज हो गया सर, तो आपके पास 3 से 1 में गुना करोगे 3, और 5 से 0 में गुना करोगे क्या हो जाएगा 0, घटेगा तो कितना गया 3, यहाँ 3 लिख दिया। नहीं लग रहा है कि कुछ इजी चैप्टर है, बस खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना है, समझ का फेर है, समझ गया तो समझ का फेर हो जाता है सर। देखिए नेक्स्ट आपके पास अबरी बार क्या लिखे बताओ, रोहित मेरा बताओ क्या लिखे, बोलो। हाँ दूसरा रो पहला कॉलम यानी कि 3 का निकाल रहा हूं, ए वाला क्लोज, 2 गुना 0 करेंगे 0 माइनस 4 एकम हो गया 4, घटाओगे तो -4 आएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखेंगे -4। इस बार अबरी पे क्या लिखेंगे, अभिषेक बच्चन बताओ अबरी क्या लिखे, हम लोग का 2 2 सर 5 है ना, तो शायद देखो 5 क्लोज हो गया, 2 1 जा 2 हो गया सर, और 0 से 4 में करो क्या हो जाएगा, तो कितना आंसर आएगा सर 2। बात को समझ रहे हैं। चलो अब देखना जरा, अबरी बार क्या निकाले M23, दूसरा रो तीसरा कॉलम, ठीक है। चलिए बताइए साधना क्या होना चाहिए है, सच्ची इसको सॉल्व करने पे ए सर -1 तो सर ही क्लोज, 1 गुना 1 1 और 0 इंटू 0 0, सर कहे मैया समान योजना पर ताला लगा रहे हैं सर अभी दिया सबको, जकर जकर बाकी था दिया 7,500 रुपया दिया ना, है 10,000 दे दिया, हमारे भाभी के 7,500 ही लेते, 2,500 चुना लगा दिएगा, ठीक है। देखो दूसरा रो तीसरा कॉलम हो गया, आप देखो 0 के लिए आओगे तो क्या लिखोगे M31, तो यहाँ ये वाला क्लोज हो गया, तो हमारे पास देखो गुना कराओगे तो 0 हो गया, आई 5 को कितना हो गया 20, तो बोले तो कितना आ गया -20, अच्छी बात है। अबरी बार आओगे सर M32 के लिए मैंने ये वाला 1, ठीक है, इसके लिए आप करोगे ये 1 आपका क्लोज हो गया सर, तो 1 से 1 में करोगे तो -1, अब 3 से 4 में करोगे तो -12, कितना हो जाएगा -13, अच्छी बात है। इसके बाद फिर 2 के लिए आते हैं, तो 2 के लिए आते हैं, देखो यहाँ M33, तो यहाँ जो है आपके पास एक क्लोज हो गया, तो क्या हो गया सर 5 1 जा 5, ठीक है, और 3 से 0 में कराएं क्या आएगा 0, आंसर कितना आएगा सर 5। देखो सब हम लोग जो है 2 4 6 7 8 कितना हो गया 2 4 5 2 7 2 9 9 ठे माने निकल गया। अब हम लोग को सर निकालना है क्या चीज, को फैक्टर निकालना है सर, तो को फैक्टर यहाँ पे हेडिंग डालिए सर। तो को फैक्टर्स के लिए पहला क्या निकालोगे A11, अब बताओ जरा
कल के नियम के अनुसार मतलब जो बताया गया 1 1 जोड़ोगे तो यहाँ -1 कुछ हो जाएगा, +1 हो जाएगा ना, तो +1 हो जाएगा सर आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होता है M11, तो M11 का वैल्यू कितना है 11, हल करोगे तो कितना आ जाएगा सर आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक उसी तरह से A12 आओगे तो सर 2 अब एक जोड़ोगे 3, विषम संख्या, तो -1 के पावर सर 3 रहेगा, तो विषम संख्या कितना आएगा -1, ठीक है। इसके बाद सर M12 का वैल्यू कितना है सर आपके पास 6 है, ठीक है, तो यहाँ पे -6 हो गया। इसी तरह से आपको हो गया A13, यहाँ हो गया 3 अब एक जोड़ोगे तो 4, तो -1 के पावर 4 है सम संख्या, तो प्लस में आएगा। और 13 का वैल्यू कितना है 3, बस माइनर निकला है, को फैक्टर फट से निकल जाएगा, 3 एक कितना हो गया 3। उसी तरह से A21 हो जाएगा, दूसरा रो पहला कॉलम के लिए को फैक्टर 2 अब एक 3 -1 गुना 21 का वैल्यू कितना है -4, ठीक है। तो इसको हल कराओगे तो कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, -4 प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आ जाएगा A22, इसके बाद A22 निकालोगे तो हमारे पास हो गया, देखो 2 और 2 4 हो जाएगा, तो 1 आएगा ना, और 22 का वैल्यू कितना है M22 का 2 है, यानी कि 2 1 2 हो गया। इसी तरह से आपको A23 हो गया, यानी कि 2 3 3 2 5 -1 हो जाएगा, और 2 3 का वैल्यू माइनस कितना है 1 है, इसको हल कराओगे तो -1 हो जाएगा। उसी तरह से आपको A31 कराओगे, 3 अब एक 4 हो गया, सम संख्या हो गया, अब 31 का वैल्यू -20 हो गया सर। अब इसको हल कराते हो तो -20 आता है। ठीक उसी तरह से आएंगे हम लोग A32, तो 3 और 2 5 हो गया सर, -1 आएगा, अब 32 का वैल्यू आपका -13 है सर, अच्छी बात है। गुना कराओगे तो -1 प्लस हो जाएगा, +13 हो जाएगा। इस तरह से A33, A3 3 6 सम संख्या आएगा तो 1 लिखाएगा, और 33 माइनर 33 का वैल्यू कितना है आपके पास सर 5 है, इसको गुना कराओगे तो 5 आएगा। यही आपका को फैक्टर माइनर सब निकल गया, आंसर हो गया। उतार लीजिए डियर। आइए देखिए सर, हम लोग आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन ना। इसमें आपको क्या करना है ना, इसमें आपको सर कह रहा है कि यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो इवैल्यूएट। देखिए सवाल कुछ अलग मेथड से बनेगा, ठीक है। आप कह रहा है को फैक्टर निकालिए, तो को फैक्टर निकालने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको माइनर चाहिए, माइनर तो निकालना पड़ेगा। लेकिन कह रहा है सेकेंड रो, सिर्फ सेकेंड रो, सेकेंड रो आपका कौन हुआ ये वाला, क्या हो गया R2, इसकी सहायता से आप निकालिए। बाकी का R1 और R3 का मत निकालिए, सिर्फ का है सेकेंड रो। और इवैल्यूएट मतलब इसका मान भी निकालिए, क्या आएगा देखिए। आप एक देखो खुद समझोगे, सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम लोग सर। आपके पास डिटरमिनेंट्स का वैल्यू वो है सर, देखेंगे तो हमारे पास है डिटरमिनेंट्स दिया है 5 5 2 और क्या है 1, फिर 3 है 0 है, फिर क्या है 2, फिर आपके पास 8 है 1 है, फिर क्या है 3, अच्छी बात है। अब देखिए सर हमको सेकेंड रो कर रहा है ना, तो सेकेंड रो का मतलब ये वाला हो गया। अब देखिए माइनर निकालेंगे हम लोग, क्या सेकेंड रो के लिए सर हम लोग लिखेंगे, यहां पे हेडिंग डाल देना सर, माइनर ऑफ सेकेंड रो, ठीक है। तो सेकेंड रो का निकालते हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग M, इसके लिए लिखेंगे हम लोग दूसरा रो का हो जाएगा पहला कॉलम। हमको पहला और तीसरा रो से नहीं निकालना है, सेकेंड रो। अब दूसरा रो पहला कॉलम के लिए माइनर क्या होना चाहिए बताइए सर। A2 के सर ये वाला क्लोज हो जाएगा, ठीक है। ये सर क्लोज हुआ तो आपके पास क्या अंक बचा, A अब ये बंद हो गया, आपके पास 3 हो गया, 8 हो गया, 2 का हो गया 3, तो 3 3 का 9 हो गया सर। अब 8 दूने कितना हो गया 9 में 16 कितना बचा -7 बचा सर, अच्छी बात है। अब निकालेंगे सर M22 के लिए सर 0, तो 0 हो गया सर, बंद हो गया। रो कॉलम तो हमारे पास हो गया 5 8 1 और 3, 5 से कितना हो गया 15, अब 8 कितना हो गया 8, 15 में से 8 कितना बचा 7 बचा, अच्छी बात है। अब निकालना आपका 1 के लिए, यहाँ लिखेंगे सर M23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ A वाला रो अब एक कॉलम बंद हो गया, तो आपके पास अंक मिला सर 5 मिला, 3 मिला और 1 और 2 मिला। इसको हल करो, डिटरमिनेंट्स निकालोगे तो 5 2 जा कितना हो गया 10,
अब 3 1 जा कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 7। चलिए इस तरह से आया, एगो को माइनस में आ गया है, यो 7 प्लस से में आएगा, गलती नहीं किया है। ठीक है 3 तरीका ना, हाँ ठीक है। अब आइए को फैक्टर के लिए, ओके लिखूंगा हम लोग को फैक्टर ऑफ सेकेंड रो बताएंगे सर। तो सेकेंड रो के लिए ठीक उसी तरह से 821 लिखेंगे सर। 821 लिखेंगे तो बताइए फार्मूला के अनुसार हमारे पास क्या होता था, -1 के पावर क्या होता था i प्लस जे इंटू एम आई जे। ठीक है अब देखिए -1 के पावर आई होता है जे 2 3, तो विषम संख्या तो आंसर कितना आएगा -1 ना, -1। अब यहाँ 2 1 का वैल्यू कितना है -7, यहाँ लिख दिया -7। माइनस को कोष्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हल करोगे तो कितना आ गया +7। ठीक उसी तरह से आएंगे 2 2 के लिए, A22 आएंगे, यहाँ देखिए सम संख्या हो गया तो 1 आ जाएगा। अब सर इसका वैल्यू कितना है 7, तो 7 जगह कितना हो गया 7। फिर आएंगे सर A23 के लिए ना, तो 2 और 3 5, विषम संख्या आएगा -1 होगा, और आपके पास कितना वैल्यू मिल रहा सर M23 का 7, तो इसको हल करोगे तो कितना आ जाएगा -7। अब मेन चीज है कि वैल्यूएट इसका मान ज्ञात करना है सर। देखो इसको ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं डेल्टा बराबर, देखो फार्मूला है ध्यान से देखना, यहां लिखेंगे स्मॉल a21, जो यहां रहेगा वो यहां कैपिटल 21 रहेगा, सब चीज को लिखना है। ठीक है इसके बाद प्लस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे A22 और फिर कैपिटल 22, इसके बाद फिर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे A23, फिर लिखेंगे कैपिटल A23। ये आपका डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालने का तरीका है सर। अब A21 क्या है, छोटा वाला जो स्मॉल a है ये क्या है, तो ये बताता है स्थान, बताता पोजीशन, कि A21 के जगह पे क्या है 2, और A22 की जगह पे क्या है 0, अब A23 की जगह क्या है 1। अब ये सब का आपका क्या है सर, कैपिटल वाला जो A21 है, A22 है, A23 है, सब को फैक्टर है सर आपको। तो बस इसको उठा के रख देना, जोड़ देना, वैल्यूएट इसका मान आपको क्या हो जाएगा ज्ञात हो जाएगा। जी सर, जी सर मैं नहीं बताया था लेकिन आज बता रहा हूँ सर, ठीक है ना। चलिए जिसको निकालना होगा, अगर मान लीजिए थर्ड रो को निकालने के लिए कहेगा, तो थर्ड रो के लिए यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ लिखो A31, फिर क्या लिखोगे A32 A33, समझ रहे ना, बाकी को फैक्टर उसके साथ ऐड कर दोगे आप। अच्छी बात, कॉलम में रहे चाहे रो में रहे उससे मतलब नहीं है। अब देखेंगे आप हम लोग क्या करना, चलिए वैल्यू रखिए सर, डेल्टा इज इक्वल टू, हालांकि सर ये होता क्या पता है, A21 बताता है जो एक्सपेंड करते हो ना, एक्सपेंड करने के लिए सर मान लो इसका निकालोगे तो 2 को बाहर रखते हैं हम लोग, तो 2 को बाहर रखते हैं, ई वाला भी बंद हो जाता है, यहाँ क्या बचता है 3 8 2 और क्या बचा 3, यही सर A21 2 बाहर रह जाता है इवैल्यूएट में, जो मान निकलता है जैसे डिटरमिनेंट्स निकलते हो वही चीज है। तो 3 3 कितना हो गया 9, अब 8 दूने कितना हो गया 16, ठीक है, तो 2 गुना कितना हो गया -7 बराबर 7 दूने कितना हो गया 14, वैल्यू निकलेगा सर डिटरमिनेंट्स का, इसी तरह से निकलता है ना। मान लीजिए चिन्ह का होता है प्लस का, सॉरी प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ क्या होता है माइनस ना, माइनस प्लस का होता है माइनस, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आता है, देखो यहाँ माइनस का चिन्ह सर ऑलरेडी आ जाएगा। तो फिर अगली बार अगर डिवैल्यूएट निकालता मतलब मान निकालता तो 0 को बाहर रखता, लेकिन माइनर में हम लोग क्या करते हैं कि बाहर नहीं रखते हैं, जिसे 0 को बस बंद कर देते हैं, अब बाकी जो बचता है हल करके यहाँ पे लिख देते हैं। डिटरमिनेंट सोल्व करने का जो तरीका होता है उस तरह से तरीका क्या होता है, इसको फार्मूला में कन्वर्ट कर दिया गया, चीज वही है सर, कुछ अलग चीज नहीं। A21 का वैल्यू सर 2 है, अब A21 का वैल्यू आपके पास कितना है सर 7 है, 7 है, अच्छा हाँ ठीक, वो माइनर के लिए था, चलो ठीक है। तो यहाँ पे कितना वैल्यू मिलेगा सर 2 7 हो गया, ठीक है। A22 का वैल्यू कितना आपके पास सर 0, A22 का वैल्यू है 0, देख लीजिए यहाँ 0 है सर। अब ये A22 का वैल्यू कितना है सर आपके पास 7 है सर, और इसके बाद देखिए तो इसका वैल्यू कितना है 1, यहाँ देखिए 1 है,
और 2 3 का वैल्यू कितना है -7। आपके पास जो है 7 दूना 14 हो गया, अब प्लस 0 हो गया, अब 7 कम कितना हो गया 7। तो देखो तो हल करोगे तो 14 में से 7 जाए कितना बचेगा, होना चाहिए आंसर हो गया सर, उतार लीजिए। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा सर झींगा लला है सर। देख कह रहा है यूजिंग को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो इवैल्यूएट डिटेल्स। इसमें सर एक्स वाई जेड अलजेब्रा के रूप में अगर अंक होता तो शायद कुछ आसान होता, लेकिन इसमें सर एक्स से न वाई घटता है ना वाई से जेड घटता है, यहाँ पे सॉल्यूशन करना पड़ेगा। आइए सॉल्यूशन चर्चा को बुलाते हैं सर। यहाँ पे कॉलम है, चलिए सर आप रो के अनुसार भी सोल्व कर सकते हैं, लेकिन कॉलम है तो कोई बात नहीं सर, कॉलम के अनुसार ही सोल्व कीजिए। देखिए हमारे पास जो गिवन है सर, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू है सर 1 1 1, अच्छी बात है। एक्स 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 ये भी अच्छी बात है। हमारे पास है वाई जेड, जेड एक्स और एक्स वाई। इतना मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे y है, अब यहाँ पे z है, इधर ना ठीक है ना, चलो ठीक, चलिए कोई बात नहीं सर। देखिए हम लोग का जो गिवन वैल्यू है सर डिटरमिनेंट्स का, यहाँ 1 है 1 है 1 है, यहाँ पे x है y है z है सर, टाइपिंग मिस्टेक हो गया था सर, कोई बात नहीं है। y z है सर, यहाँ z x है और यहाँ पे x y है। चलिए देखेंगे आप माइनर जैसे निकालते थे वैसे निकालेंगे, चूंकि को फैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर निकालना ही पड़ेगा सर, इसका कोई उपाय कोई भी करेगा। हम लोग माइनर निकालेंगे सर, लिखेंगे हम लोग M11, लेकिन सर थर्ड कॉलम कह रहा है, तो थर्ड कॉलम कौन हुआ सर, ये वाला, तो यहां निकालेंगे सर क्या M13, पहला रो तीसरा कॉलम। तो सर बताइए ये वाला, अब ये वाला बंद हो जाता है तो आपके पास क्या बचेगा सर, 1 इंटू ऐसे बचा 1 वाई, 1 क्या बचा जेड, हल करोगे तो कितना हो जाएगा जेड, इसको गुना कराओगे कितना हो गया, तो यहाँ पे आया हमारे पास जेड माइनस वाई, अच्छी बात है। हम निकालेंगे सर एम, क्या निकालेंगे, दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहां देखिएगा ये वाला बंद हो गया रो कॉलम, तो आपके पास क्या बचा 1x और 1 क्या बचा जेड, गुना कराओगे तो जेड हो गया, अब x इंटू क्या हो गया x हो गया, जेड माइनस एक्स हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग सर M33 तीसरा कॉलम के लिए सर था, M33 में एक्स वाई एक कॉलम और रो बंद, तो आपके पास 1x आया 1y, देखो 1x 1y, गुना कराओगे तो y हो गया, इसको गुना कराओगे तो x हो गया, यहाँ हो जाएगा y माइनस एक्स, ये माइनर निकल गया सर। अब आते हैं को फैक्टर के लिए सर, आइए देखिए को फैक्टर क्या कहता है। को फैक्टर में सर यहां लिखूंगा A13, बताइए 3 अब कितना हो जाएगा 4 ना, -1 के पावर सम संख्या होगा तो 1 आएगा इंटू 13 का वैल्यू कितना है सर जेड माइनस वाई, मिला जुला के सर जेड माइनस वाई ना आएगा, अच्छी बात है। अब ये आया A23 सर, दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पे सर 2 और 3 5 हो गया, -1 आ गया, हमारे पास 2 3 का वैल्यू है जेड माइनस एक्स, ठीक है। देखो तो इसको जरा हल कराओगे तो हो जाएगा आपके पास, पता है कैसे, ऐसे लिख सकते हो माइनस जेड, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ ऐसे भी तो लिख सकते हो, पहले एक्स कर दिया एक्स माइनस क्या हो गया जेड हो गया। अब आएंगे सर A33 के लिए 3 3 6 सम संख्या, तो -1 का पावर सम तो +1 आएगा सर। अब यहाँ पे M33 का वैल्यू y माइनस एक्स है सर, इसको हल करोगे तो सर 1 से गुना कराओगे तो y माइनस का आएगा x से आएगा सर। चलिए
अब इवैल्यूएट के लिए सर हम लोग को क्या चाहिए? इवैल्यूएट के लिए हम लोग को चाहिए सर फार्मूला, थर्ड कॉलम है ना सर, तो थर्ड कॉलम के लिए हम लोग को चाहिए। आइए नेक्स्ट पेज में देखता हूं। देखिए हम लोग सर इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट। थर्ड कॉलम के अनुसार ना, तो बताएंगे सर डेल्टा बराबर हमारे पास फार्मूला का होगा, बताइए तो आप लोग। हाँ यहाँ हो जाएगा A31, अब यहाँ कैपिटल में हो जाएगा ना सर, यहाँ हो जाएगा A23 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, पहला रो ना, चलिए यहाँ हो जाएगा A13, पहला रो तीसरा कॉलम। अब यहाँ पे कैपिटल A13, फिर हो जाएगा A23, ठीक ना, फिर हो जाएगा कैपिटल A23, इसके बाद क्या हो जाएगा A33, फिर क्या हो जाएगा कैपिटल ए ना, कैपिटल A33। चलिए अब पर मान रख करके हल करेंगे हम लोग। इसका वैल्यू कितना था 13 का, 13 मतलब ई वाला ना, वाई जेड, हमारे पास हो गया वाई जेड। अब इसका वैल्यू कितना है, जेड माइनस वाई, यहाँ हो गया जेड माइनस वाई, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा यहाँ पे। A23 का वैल्यू देखिए जेड एक्स, यहाँ लिख दिया हम लोग जेड एक्स। अभी कैपिटल A23 का वैल्यू है एक्स माइनस जेड, यहाँ रख दिया हम लोग सर एक्स माइनस जेड। A33 का वैल्यू हो गया सर आपके पास क्या, एक्स वाई, यहाँ रख दिया हमने सर एक्स वाई। और A33 का वैल्यू कितना है आपके पास, वाई माइनस एक्स, यहाँ रख दिया सर हम लोग वाई माइनस एक्स। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं सर हम लोग। देखिए वाई जेड से इसमें कराइए तो हो जाएगा वाई जेड का क्या हो जाएगा स्क्वायर, वाई जेड से इसमें कराइएगा तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर जेड, जेड एक्स इसमें कराइएगा तो क्या हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, और जेड एक्स से माइनस जेड में कराइए क्या हो जाएगा जेड स्क्वायर एक्स, प्लस एक्स वाई इसमें होगा तो एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा माइनस, ही क्या हो गया एक्स स्क्वायर वाई। अब आपको सेपरेट करना है सर ना, देखेंगे देखना तो जरा, जो यहाँ पे चिन्ह लगाया हुआ है देखो, ये काट कूट इसके जैसा, इसको तुलना करोगे, अब इसको इसके साथ लिखो तो जरा। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको लिखिए इसके साथ, इसको इसके साथ, अब ये दोनों के एक साथ, ठीक है, डबल ना डबल के साथ कर दीजिए। अब यहाँ पे हम एक साथ सेपरेट करते हैं तो लिखेंगे वाई जेड स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम लोग क्या माइनस जेड स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको एक साथ रखते हैं, पहले लिखेंगे प्लस जेड एक्स स्क्वायर, अब यहाँ लिखेंगे माइनस वाई स्क्वायर जेड। इसके बाद इसको लास्ट में लिखो हम लोग एक्स वाई स्क्वायर, अब यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। देखना अब हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट इक्वल टू हो गया हमारे पास, देखो इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन ले सकते हो ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर y माइनस एक्स आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो तो यहाँ पे जेड को कॉमन ले सकते हो, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास सर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे देखो आप कॉमन क्या लोगे बताओ, यहाँ पे एक्स वाई को बाहर निकालना, एक्स वाई बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा बताओ, यहाँ बचेगा वाई माइनस क्या हो जाएगा एक्स। देखो गुना कराओगे सेम आएगा एक्स वाई स्क्वायर, अब एक्स वाई से कराओगे तो एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है ठीक है ठीक है, लगा लो। कैसे हुआ समझ रहे हो ना, देखो बस थोड़ा सा यहाँ सेपरेट करना है सही से, बाकी आंसर नहीं आएगा ज्यादा दिमाग लगाने से, बैठाया हुआ है।
इसको हमने रखा इसके साथ, जेड स्क्वायर ला जेड स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर जेड को हमने रखा जेड एक्स के साथ, देखो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक साथ रखा। अच्छा, ये जो दोनों बच गए इसको एक साथ रखा, ठीक है, हम लोग इसके अनुसार यहाँ पे उतार दिए। अब इसमें से देखो हम लोग क्या किए, जो साथ में रखे हैं इन दोनों तीनों में कॉमन लिए हैं। इसमें से जेड स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वाई माइनस एक्स आ जाएगा। इसमें से सर डबल जेड है, जेड बाहर निकलेगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। इसमें से सर एक्स वाई निकालेंगे कॉमन तो यहाँ वाई बचेगा, डबल वाई है तो कोई बचेगा, और डबल एक्स है तो एक्स बचेगा। गुना करा के देखिएगा सर सेम आंसर आएगा। चलिए अब देखिए तो हमारे पास जेड स्क्वायर है, यहाँ वाई माइनस एक्स ऑलरेडी, अच्छी बात है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपके पास। एक बार इसको जोड़ेंगे, अब एक बार इसको क्या करेंगे सर, घटाएंगे सर, एक्स माइनस क्या हो गया वाई, अच्छी बात है। फिर देखेंगे यहाँ पे तो सर एक्स वाई है, यहाँ पे आपके पास वाई माइनस क्या है एक्स, ओके। देखो फिर आगे चलोगे तो हमारे पास आंसर में एक्स वाई है ना जी, पहले एक्स माइनस वाई, वाई माइनस एक्स तो नहीं है कहीं, देखिए तो एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पे कॉमन लीजिए सर, अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास एक्स माइनस वाई। कहो कैसा कैसे कर दिए आप, एक्स माइनस में ना सर गुना कराएंगे माइनस तो सर माइनस में आएगा, आई वाई प्लस में ना सर गुना कराएंगे तो सर प्लस में आएगा। चलिए यहाँ पे देखिएगा, इसमें से भी एक्स माइनस वाई इसको छोड़ दिए सर, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। फिर देखिए यहाँ पे आपके पास है एक्स वाई, इसको भी माइनस कॉमन ले लीजिए सर, तो माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो हमारे पास हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ का हो जाएगा एक्स माइनस वाई। गुना कराओगे तो सर इतना गुना इतना, देखिए माइनस में आएगा, अब इतना गुना इतना करो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस में आ जाएगा वैल्यू सर। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है आप समझेंगे सर। चलिए यहीं पे हम लोग सर लिखते हैं, हमारे पास डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हो गया। देखो इसमें से एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं, यहाँ देखो कैसे कैसे कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, अब एक्स वाई यहाँ भी है, तो हम लोग एक्स वाई को जब एक्स माइनस वाई को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास देखिए क्या बचेगा सर, बचेगा माइनस जेड स्क्वायर, बचेगा सर प्लस जेड। देखिए जेड से गुना करा दीजिए, जेड गुना एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड एक्स, अब जेड गुना वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सर जेड वाई, अच्छी बात। चलिए बाहर चला गया है, अब यहाँ पे देखिए बाहर चला गया था, क्या बचा हमारे पास माइनस एक्स वाई, अच्छी बात है। फिर देखिएगा हमारे पास जो वैल्यू मिल रहा है सर एक्स माइनस वाई, देखिए इसको कैलकुलेशन किया जाए क्या करोगे, देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन ले सकते हो, ऐसे लिख देना जेड एक्स माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास क्या है और जेड वाई माइनस क्या है एक्स वाई। चलिए यहाँ पे आपके पास हो गया एक्स माइनस वाई, यहाँ इसमें से क्या निकाल सकते हो आप जेड, जेड कॉमन निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा एक्स माइनस जेड। चलिए या इसमें से क्या निकाल सकते हो वाई, तो वाई निकालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा जेड माइनस एक्स हो जाएगा। चलिए फिर आप नेक्स्ट चलोगे तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई, अच्छी बात है। फिर देखना जरा यहाँ एक्स माइनस जेड या जेड माइनस एक्स है, तो क्या करोगे माइनस को कॉमन लो, आंसर में एक्स माइनस जेड है कि जेड माइनस एक्स है, जेड माइनस एक्स है। चलिए इसमें से माइनस कॉमन लीजिए, तो माइनस कॉमन लीजिएगा तो यहाँ हो जाएगा आपके पास क्या जेड माइनस क्या हो जाएगा एक्स। देखिए कैसे होगा, एक मिनट, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपके पास जेड माइनस एक्स, माइनस जेड गुना जेड तो सर माइनस में आएगा सर, अब माइनस गुना माइनस करने क्या हो जाएगा प्लस में, देखिए आ जाएगा जेड एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे सर वाई इंटू जेड माइनस एक्स, जेड माइनस एक्स दिया है ना, बड़ा दिक्कत किया यार सवाल। यहाँ एक्स माइनस वाई, अच्छी बात है। देखो तो गुणनखंड का नियम पढ़े हो ना, गुणनखंड में जब ये दोनों इक्वल हो जाता है तो ये वाला इसके साथ लिखते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे वाई माइनस जेड, आज दोनों में से एक लिखते हैं, जेड माइनस क्या हो गया एक्स, यही आपको क्या हो गया आंसर हो गया सर। एक और सवाल है देख लीजिए सर, इसको ये सवाल नहीं है सर, इजी सवाल है ऑब्जेक्टिव में। देखो ऐसा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन,
ए आई जे को फैक्टर इज को फैक्टर ऑफ ए आई जे, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स गिवन बाय। देखिए जब वैल्यू निकालिएगा डिटरमिनेंट्स का, क्या कर रहा है, वैल्यू गिवन बाय। देखिए आप कैसे निकालते हैं डिटरमिनेंट्स का, चार फार्मूला है, चारों में से वही फार्मूला होगा जो इक्वल इक्वल होगा। देखो यहाँ A11 है ना सर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। हो गया सर, खत्म। जी सर।